जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिटाल्डिहाइड की। मैंने आपको एसिटाल्डिहाइड चैप्टर टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दिया है, ठीक है, जो कि 4 रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको, और इसका प्रिपरेशन मेथड यानी कि निर्माण विधि भी पढ़ा दी है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी मैं लेके आपके लिए आया हूँ। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है। इन रिएक्शन को पढ़ने के बाद एसिटाल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएंगी, यानी कि ये चैप्टर पूरा खत्म। यानी कि मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा दिया है, एसीटोन पढ़ा दिया है और एसिटाल्डिहाइड पढ़ा दिया है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आपका समाप्त। यानी कि यहां से आपके, ठीक है, यहां से आपके 7 नंबर एग्जाम के क्या हो गए, रिएक्शन से पक्के हो गए। कितने नंबर पक्के हो गए हैं, 7 नंबर। तो यहां से 7 नंबर आपको क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको रिएक्शन 100% समझ में आएंगी और इससे हर आपके डाउट क्या होंगे, क्लियर भी होंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब रिएक्शन पे। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दी हुई है, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन करने के लिए तो हमें मालूम होना चाहिए उसका फॉर्मूला। जब तक दोस्तों हम उसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा ना, तो हम एक भी रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले लिखने का, फिर फॉर्मूले लिखने के बाद क्या करना है, हमें उसको याद करना है, तब जाके रिएक्शन हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसीलिए करता हूँ कि फॉर्मूले के नीचे मैं नाम भी लिख देता हूँ कि आप लोगों को क्या याद हो जाए, फॉर्मूले भी याद हो जाए, ठीक, इसके नेम भी याद हो जाए, किस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो पहली रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन विद अमोनिया। तो एसिटाल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कैसे होती है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको ना, CH3, ये टॉपिक भी चल रहा है, CH3CHO प्लस अमोनिया का फॉर्मूला दोस्तों होता है NH3। क्या होता है, NH3। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कैसे ब्रेक डाउन होता है, ठीक, कैसे ब्रेक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो ब्रेक होता है, बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो कैसे होता है। अच्छा दोस्तों, अगर हम NH3 को ऐसे लिखे, NH2 लिखे और यहाँ पे एक H मैं यहाँ कर दूं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, किसके पास आ जाएगा, O के पास आ जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप बना देगा, OH ग्रुप बन जाएगा, ओके। क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं ना, एक बॉन्ड पे OH जुड़ेगा NH2, एक बॉन्ड पे NH2 जुड़ जाएगा, तो बन गया ना रिएक्शन, बन गई रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन बनाना बहुत सरल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड होते हैं ना, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो ऑक्सीजन पे OH जुड़ गया और NH2 इस बॉन्ड पे जुड़ जाएगा। बात क्लियर हो गई ना, गॉट इट पॉइंट। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। और ये दोस्तों किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने एरो बना दिया है, अमोनिया का फॉर्मूला। और ये तो हमको सभी को पता है कि किसका फॉर्मूला है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एसिटाल्डिहाइड का। तो ये रिएक्शन आपको एक रिएक्शन समझ में आ गई ना, पेपर में ये भी आया हुआ है। तो नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। तो मैंने आपको बताया टॉलरेंट एजेंट, ठीक। तो रिएक्शन विद टॉलरेंट एजेंट मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने टॉलरेंट एजेंट से रिएक्शन कराए थे, सेम रिएक्शन इसमें भी होने वाली है। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं CH3CHO प्लस। अब हमें मालूम होना चाहिए टॉलरेंट रीजन का फॉर्मूला, ठीक है, और फेलिंग मिलिंग का फॉर्मूला, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। तो टॉलरेंट रीजन क्या होता है हमारा, Ag2O। क्या होता है, Ag2O, ये होता है हमारा टॉलरेंट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ये ऑक्सीजन जो होगा कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा ग्रुप बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH प्लस, ठीक है, प्लस, और मेरे पास क्या बच गया, 2Ag। क्या बच गया, 2Ag। सिंपल सी बात है ना। ये होता है रजत दर्पण, क्या बोलते हैं इसे हम, रजत दर्पण। और ये होता है काला अवक्षेप, यानी कि ब्लैक पीपीटी या ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक। और इसका दूसरा नाम इंग्लिश में क्या होता है रजत दर्पण का, सिल्वर मिरर। क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर मिरर नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये रिएक्शन होगी ना आपकी कंप्लीट, नाम भी लिख लिया हमने, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला लिखा है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, ठीक है, सिरके का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई ना।
नेक्स्ट रिएक्शन फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन क्या होता है, ध्यान से देखो, तो CH3CHO प्लस CuO ये होता है फेलिंग विलियन। हम इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सेम सेम इसमें जो बना ना वही बनेगा, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन फिर से निकलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन ये बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर भी एसिटिक एसिड बन जाएगा C3COOH प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा Cu2O। ये होता है रेड अवक्षेप, क्या होता है, रेड पीपीटी होता है। ठीक, क्या होता है, रेड पीपीटी। बात समझ में आ गई ना आपको, तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गए होंगी ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब आगे देखो लास्ट रिएक्शन क्या है, तो सोडियम बाइसल्फाइड। सबसे पहले हमें तो मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखो कैसी होगी रिएक्शन, तो हम हम एस्टल्डिहाइड को कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H को मैंने नीचे भेज दिया, ये माइनस ये प्लस, हमें पता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा माइनस होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं SO3Na और H, ये पॉजिटिव, यहाँ से क्योंकि ब्रेक होता है बॉन्ड यहाँ से अलग कर देंगे हम, और ये पूरा निगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये H किसके पास आने वाला है, हमें पता है ना, क्योंकि याद रखना आप लोग, क्योंकि प्लस वाला चार्ज हमेशा माइनस वाले के पास जाएगा, माइनस वाला चार्ज हमेशा प्लस वाले के पास जाएगा। तो कितनी रिएक्शन सरल हो गई ना, हम ब्रेक करके रिएक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करते ही रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि उसको चार्ज में डिवाइड कर देंगे तो अपने आप कंपाउंड जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा और ये वाला ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक, C यहाँ पे OH और एक यहाँ पे H और यहाँ पे SO3, ये बन गया। ये बनता है क्रिस्टल बनते हैं, इन्हें बोलते हैं सल्फाइड क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है, ये क्रिस्टल बनते हैं, याद रखना। ठीक है, और इनका नाम क्या होता है, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, बहुत सरल है, एस्टल्डिहाइड। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, सोडियम एस्टल्डिहाइड बाइसल्फाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड, ठीक, और बाइसल्फाइड, ठीक, खत्म काम। ठीक, या सल्फाइड क्रिस्टल बनते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई ना, 4 रिएक्शन समझ में आ गई। तो आज से रिएक्शन का डर खत्म और केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो गई यहाँ पे एस्टल्डिहाइड की। इसके बाद हम लोग पे आएंगे, किस पे आने वाले हैं, इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता ही अल्कोहल चैप्टर, एथिल कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरा एथिल कोहल को कंप्लीट करने वाले हम लोग। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में ना आए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी रिएक्शन समझ में नहीं आई हो। तो केमिस्ट्री से जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं विद कमेंट के द्वारा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का पेपर फरवरी मार्च के आसपास होने वाला है, तो आप लोग तैयारी भी शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्योंकि केमिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम तैयार करना पड़ता है। तो जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपकी उसमें इंग्लिश आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिजिक्स हो गया, मैथ हो गई और हिंदी। सबसे अगर आप अपना परसेंटेज को ज़्यादा हाई लेना चाहते हैं, बहुत ऊपर तक पढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग हिंदी तैयार कीजिए, ठीक, क्योंकि हिंदी ही मोस्ट सब्जेक्ट है जो कि आपको एग्जाम में अच्छे परसेंटेज दिलाएगी। तो मेहनत करते रहिए। बाकी आप केमिस्ट्री की जरा भी टेंशन न लीजिए क्योंकि आपको 3 चैप्टर मैंने आपको फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं। फिनिश होने के बाद इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद एल्कोहल स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते रहिए, फॉर्मूले भी याद करते रहिए और पढ़ाई में दिमाग लगाइए क्योंकि आजकल क्या है, मोबाइल का ज़माना है। क्योंकि इंसान ज़्यादा मोबाइल से पढ़ता नहीं है, क्योंकि क्लास में भी कभी कभी जाता है तो स्कूल में भी अलग तरह की एक्टिविटीज़ होया करती हैं क्योंकि स्कूल में भी आज इंसान का मन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। तो इसीलिए आपको अगर ऑनलाइन के ज़माने में अगर आपको अच्छी सुविधा मिल रही है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उसका यूज कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए और गलत इस्तेमाल मोबाइल का नहीं कीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात आपको तब समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए